प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। बोलो आमीन। अपना हाथ अपनी बाइबल अपनी नबी रीति से, परमेश्वर आप हमें लाखों लोगों को बचाने का अभिषेक दे चुके हैं। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं तेरी ग्रेस में बढ़ चुका हूँ। परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में एक ज्योति की तरह काम करे। जहाँ कहीं अंधेरा है वहाँ परमेश्वर तेरी ज्योति चमके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज हम बात करेंगे मसीह के बारे में। हर बंदा मसा चाहता है, हर पास्टर को अभिषेक चाहिए, हर एक जन को अभिषेक चाहिए, और हर एक मिनिस्ट्री को अभिषेक चाहिए, हर एक जन को अभिषेक चाहिए। हम बड़ी बार ये शब्द सुनते हैं मसा, सुनते हैं कि नहीं सुनते? मसा ये उर्दू शब्द है मसा, पर ये ग्रीक से भी आया है। कहां से आया? ग्रीक, जहां से बाइबल है। मसा शब्द, मसीह का क्या मतलब होता है? मसा शब्द का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ। क्या किया हुआ? परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ। और बाइबल कहती है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। अभिषेक शब्द आया यहाँ पे। क्या किया? परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया। अगर प्रेरितों के काम 10:38 वचन में लिखा तो उसने लिखा, सुनो, उसने लिखा, उसमें ये लिखा कि पवित्र आत्मा ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ से अभिषेक किया। वे बीमारों को चंगा करता और शैतानों को जबरियों को आजाद करता फिरा। जहां पे मसा आता है, याद रखना, वहां पे बंधनों को तोड़ देने वाला अभिषेक होता है, बीमारी को खत्म करने वाला अभिषेक होता है। अभिषेक शब्द का मतलब है बंधनों को तोड़ने वाला, बीमारियों को खत्म करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, बहरे को कान देने वाला। हर एक जन को मसीह की क्यों जरूरत है? आपको मसीह की इसलिए जरूरत है ताकि आप रिहाई से क्या कर सकें? अपने जीवन को जी सके। तभी मैंने कहा यीशु मसीह क्यों आए? ताकि तुम क्या करो? बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन का मतलब है जॉय लाइफ। जॉय लाइफ का मतलब है एंजॉय, आनंद से भरी जिंदगी। अगर आप आनंद से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं अपने दिनों में, अगर आप आनंद से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको एक चीज की जरूरत है, वो है परमेश्वर के अभिषेक की। बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा होगा वहां आजादी होगी। बाइबल कहती है अभिषेक क्या करता है? अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। तोड़ता कि नहीं तोड़ता है? पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक में लिखा है ना कि प्रभु, वहां पे लिखा है कि अभिषेक क्या करेगा? तुम्हारे बंधनों को तोड़ डालेगा। एक इंसान को अगर सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो वो है तुम्हें अभिषेक की। जो अगर हम प्रेरितों के काम 10:38 वचन निकालते हैं, आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लिखा पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। कैसे परमेश्वर ने अभिषेक किया यीशु नासरी को? पवित्र आत्मा और सामर्थ से। और उसने क्या किया? शैतान को सताए को क्या किया उसने? ये भलाई करता फिरा। भलाई मतलब चंगाई करता फिरा, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। बोलो आमीन। अभिषेक जो काम करता है, अभिषेक ये काम करता है, वो आपके कर्जों को खत्म कर देगा। अभिषेक आपकी बीमारी को खत्म कर देगा। अभिषेक आपके रोगों को जड़ से खत्म कर देगा। अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ डालेगा। पुराने नियम में लिखा ना, अभिषेक के कारण, मसा के कारण जितना जुआ तेरी गर्दन पर होगा सब तोड़ डाला जाएगा। लिखा कि नहीं लिखा? अभिषेक के कारण जितना जुआ तेरी गर्दन पर होगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कौन सा विश्राम था? वो यही विश्राम था कि जिस किसी के पास अभिषेक होगा वो विश्राम को प्राप्त करेगा।
आज हम मसा के बारे में बात कर रहे हैं। आज लोग मसे को प्राप्त तो करना चाहते हैं, पर उसे प्राप्त करना कैसे है यही नहीं सीखना चाहते हैं। एक बात याद रखो, सबसे पहले मसा शैतान के पास भरपूर है कि नहीं है? मसा शैतान के पास भरपूर है, मसा यीशु मसीह के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है और शैतान एक स्वर्गदूत था। यीशु मसीह में और शैतान के मसे में एक फर्क है। यीशु मसीह का जो मसा है वो परमेश्वर के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? शैतान के पास चरित्र नहीं है। क्या नहीं है? शैतान के पास मसा बड़ा अधिक है, अभिषेक बड़ा अधिक है, या हो सकता है उसके पास अभिषेक है, पर क्या उसके पास चरित्र नहीं है। जब शैतान के पास चरित्र नहीं है तो शैतान के पास कौन सा अभिषेक है? पाप का। वो क्या करता है? बीमारियां लाता है, पाप लाता है, रोग लाता है। पर जो अभिषेक हमारे यीशु मसीह के पास है वो अभिषेक है पवित्रताई का अभिषेक, वो अभिषेक है सामर्थ का अभिषेक। और उस अभिषेक से क्या आता है हमारे जीवन में? अधिकार। शैतान के पास पावर है, हमारे पास क्या है? अधिकार। और मैंने आपको अधिकार के बारे में बताया था एक स्टोरी बताकर, पुलिस की और अमीर आदमी की। आज लोग अभिषेक तो प्राप्त करना चाहते हैं, पर वो अभिषेक से पहले चरित्र में नहीं जीना चाहते हैं। याद रखो, अभिषेक किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है? अभिषेक जुड़ा हुआ है चरित्र के साथ। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वे तुझे मिलेगा। नाम का मतलब था अनोमा, और अनोमा का मतलब था चरित्र। बाइबल में लिखा, अगर तू यीशु मसीह का मसा प्राप्त करना चाहता है तो तुझे यीशु के चरित्र में जीना होगा। पर अगर तुम्हें शैतान का मसा प्राप्त, किसी को भी शैतान की शक्ति प्राप्त करनी है, तो क्या वो चरित्र में जीता है? मैं आपसे पूछता हूं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़ी बड़ी जहां भी होंगे, पर वो गालियां भी देते होंगे, निंदा भी करते, वो सब करते होंगे, फिर भी शैतान की शक्ति उनकी, क्योंकि शैतान का चरित्र के साथ कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है कि मैंने कहां जाना है, परमेश्वर उसकी अथाह कुंड में। पर जो मसीह लोग हैं, मसीह लोग अगर मसीह में बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक को पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में किसी चीज को पैदा करना का, तो वो है परमेश्वर की पवित्रताई। बिना पवित्रताई के आपके जीवन में कोई भी अभिषेक कभी भी काम नहीं कर पाएगा। तभी परमेश्वर दो बातें मसीह जिंदगी में कहते हैं कि अपनी प्रार्थना में और अपने शब्दों पे हमेशा सही रीति से काम करो। जिन लोगों के शब्द गलत चले जाते हैं या प्रार्थना गलत तरीके, उनके जीवन में चरित्र, और जब चरित्र खत्म होता है, यीशु मसीह कोई काम नहीं करते। यीशु ने कहा, मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन से काम करता हूं। और नाम का मतलब क्या? अनोमा, और अनोमा का मतलब क्या? चरित्र। अभिषेक में काम करने के लिए आपको, मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, चरित्र की जरूरत है। किसकी जरूरत है? क्योंकि हो सकता है एक समय आप चरित्र को रह के अभिषेक प्राप्त कर लें, क्योंकि परमेश्वर जो वरदान देता है वो वापस तो नहीं लेगा। पर अगर आपने उस चरित्र को मेंटेन, बरकरार नहीं रखा, तो वो काम गलत हो जाएगा। आप नरक की जगह चले जाएंगे स्वर्ग जाने की वजह से। इसलिए अभिषेक को प्राप्त करने से पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि शैतान के पास पावर है पर चरित्र नहीं है। परमेश्वर के पास अधिकार और सामर्थ सब कुछ है, पर आपको उसको प्राप्त करने के लिए अपने चरित्र को बनाना होगा। तभी परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था में और पतरस की किताब में लिखा, जो कोई मुझे देखना चाहता है वे पवित्रताई में चले। वे किस में चले? उसने कहा पवित्र बन, ताकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। परमेश्वर ने किसी भी जाजक का, किसी भी राजा का अभिषेक करने से पहले उसकी पवित्रताई को देखा। आपको भी अपने जीवन में अपनी पवित्रताई को मेंटेन करना होगा। और पवित्रताई क्या है वो आप सब जानते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में कितनी बार पवित्रताई का जिक्र किया गया है? 200 से अधिक बार होगा मेरे ख्याल से। बाइबल में कितनी बार? 5-10, मुझे लग रहा है 5-10 हजार बार पवित्रताई का जिक्र किया होगा। अगर आप पवित्रताई में नहीं जिएंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर सामर्थ्य पैदा नहीं होगी तो याद रखना, लोग बंधनों से कभी भी छुड़ाए नहीं जाएंगे। और बंधनों से छूटने के लिए किस चीज की जरूरत है? किस चीज की? अभिषेक की। अभिषेक क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, हम ये सीख रहे हैं। पर अभिषेक को प्राप्त करने से पहले हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमें चरित्र में बढ़ने की जरूरत है। तभी जब मैं आपके साथ बात करता हूं तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, हमें किसी की बात नहीं करनी है,
हमें सिर्फ एक, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, आत्मा में बढ़ते हैं, चलो चलो आत्मा में बढ़ते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर पास्टर चरित्र में नहीं है, प्यार में नहीं है, मोहब्बत में नहीं है, तो 133 वचन कभी पूरा नहीं होगा वचन संहिता का। वो क्योंकि पास्टर लोग पुलपिट के ऊपर से प्रचार करते हैं कि प्यार करो, जब उनके जीवन की बात आती है तो उनके जीवन को खोलकर देखोगे ना आप, तो प्यार आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि प्रचार करना आसान है, पर उस पर चलना अलग बात है। अगर हम उस वचन को पूरा करें तो याद रखना, वचन संहिता 133 में एक बात लिखी है, पढ़ ले उसको भी थोड़ा। वचन संहिता 133। मैं अभिषेक पाने से पहले आपकी नींव सेट कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है तेरे प्रार्थना योद्धा इतने सामर्थी बनने वाले हैं, मैंने क्या देखा है पता है? मैंने क्या देखा? स्वर्गदूतों को, देखो उधर ध्यान से, जम्मू की नींव को पलट दिया स्वर्गदूतों ने, मैंने ये देखा आत्मा में। मतलब क्या है कि शैतानी गढ़ गिर गए हैं और लोग बिदारी की तरफ निकल आए यीशु के नाम से। बड़ी बिदारी आ रही है, बड़ी 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 बिदारी आ रही है। परमेश्वर ने कहा तेरे प्रार्थना योद्धा बड़ी बिदारी को लेकर आने वाले हैं, और परमेश्वर ने कहा तू ऐसे प्रार्थना योद्धा को तैयार करने जा रहा है कि वो तेरी जरूरत कभी महसूस नहीं करेंगे, पर आत्मा में इतनी शक्ति और इतने सामर्थ्य होंगे कि शैतानों के गढ़ों को उखाड़ फेंकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। भजन संहिता 133 उसका एक वचन क्या लिखा यहाँ पे? देखो यह क्या ही बड़ी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। आगे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र को शोर तक पहुंच गया। यह हमरन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। अभिषेक से भी पहले परमेश्वर एक बात कर रहा है, कह रहा प्यार। किसकी? लव। किसकी बात कर रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सी रूहें वापस आने वाली हैं जो खोई हुई हैं, पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब वो वापस आए आप उसे कभी नहीं पूछना तूने क्या किया, तू ये कितना। उसे इतना लव करो वो तुम्हारे प्यार से पिघल जाए। और जब तुम प्यार करोगे तो दूसरी आयत में लिखा, जिस तरह हारून का अभिषेक हुआ था महायाजक होने के लिए, वैसा तुम्हारा अभिषेक होगा याजक बनने के लिए। आपको अभिषेक पाने से पहले चरित्र की जरूरत है बहुत अधिक। जब मुझे लोग पूछते हैं हम ये करें या नहीं करें, मैं आप कभी किसी पे कुछ नहीं बोलता, कोई दोष नहीं लगाता। हाँ, अगर सही गलत है तो इसे ऐसे करो ठीक हो जाए, क्योंकि हम डांट कर दोष लगाकर किसी को नहीं बदल सकते। अगर हमें किसी को बदलना है तो हमें भी चरित्र की जरूरत है। हम लोग हमारे चरित्र को देखकर बदलें। हालेलुया। अनॉइंटिंग पाने से पहले आपको चरित्र की जरूरत है। अगर आप ऐसी बहनें मैंने देखी अपनी सेवकाई में जो चर्च आती हैं पर बंदों के साथ फंसी होती हैं, ऐसी बहनें, मैं अपनी आंखों से देखने की बात कर रहा हूँ। ऐसी लड़कियां जिनका गलत रिलेशन है, तो क्या वो मसा पाएंगी? क्या वो छुटकारा पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। अगर आपके शब्द गलत हैं, आपकी बार बार आप गलत बोली जा रहे हो, तो आप कभी अभिषेक में नहीं जी सकते, क्योंकि आपका चरित्र उत्तम नहीं है। जब तक आपका चरित्र सेट नहीं होगा तब तक अभिषेक काम नहीं करेगा। आपको अभिषेक प्राप्त करने से पहले अपने चरित्र को सेट करना होगा। आमीन। करोगे सेट अपने चरित्र को? उसकी हजूरी में जीना होगा। किसकी? परमेश्वर की। कोई भी, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, ना कोई परफेक्ट नहीं है, पर हम परफेक्ट की ओर बढ़ सकते हैं। परफेक्ट का मतलब है सिद्धता की ओर जाना। हम सिद्धता की ओर जा सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, तो उसके वचन पर मनन करें। हालेलुया। अगर हम आते हैं मसा। लोग बोलते हैं मसा चाहिए। क्या चाहिए? मैं कलीसिया को बोलता हूँ मसा से पहले चरित्र चाहिए। क्या चाहिए? अगर आपके पास यीशु मसीह का चरित्र आया तो याद रखो यीशु मसीह का मसा तुम्हारे अंदर अपने आप से बह निकलेगा। अब बात करते हैं मसा शब्द की। हम लोगों को बड़े बड़ी कलीसिया को सुनते देखते हैं मसा मसा मसा। मसा शब्द आया कहां से? यीशु मसीह जो मसा शब्द है वो मसीह से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ? किससे पैदा हुआ? यीशु का मतलब क्या है? खुद यहोवा पिता। क्या मतलब है?
खुद यहोवा पिता। मसीह का मतलब क्या हुआ है? आसमान से, पिता परमेश्वर से मसा किया हुआ। किससे मसा किया हुआ? परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। मसीह का क्या मतलब है? इसलिए जब आप मसीह की ओर देखते हैं तो आपको उसके चरित्र की ओर भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे आप उसके चरित्र को फॉलो करना शुरू कर देंगे, मसा तुम्हारे अंदर काम करना शुरू कर देगा। और जब मसा काम करेगा तो रिहाई अपने आप काम करेगी यीशु नासरी के नाम से। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी हम बार बार बीमार होते हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप क्यों बीमार होते हैं? आप ये चेक करो कि क्या आप उसके चरित्र में और उसके वचन को पूरा कर रहे हैं। अगर आप उसके चरित्र और उसके वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे आपने वचन तोड़ डाला और चरित्र को मेंटेन नहीं रखा, तो जहां प्रभु की हजूरी नहीं है तो फिर एक जन है जिसकी हजूरी रहती है। किसकी? शैतान की। और इसलिए लोग बार बार बीमार और परेशानियों में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने चरित्र को और वचन को पूरा नहीं मेंटेन नहीं करते हैं तो बाइबल कहती है सांप जब बड़ा टूटेगा तो शैतान तैयार है डसने के लिए। मसीह का क्या मतलब है? मसा किया हुआ। अब बात आती है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन शब्द कहां से आया आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। और क्रिश्चियन कहां से शुरू हुए? क्रिश्चियन कोई धर्म कोई जाति नहीं है। क्रिश्चियन शब्द जो है वो जीसस क्राइस्ट, CHRIST, क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट का मतलब होता है अभिषेक, द अनॉइंटेड। क्या मतलब होता है? द अनॉइंटेड, अभिषेक किया। क्राइस्ट जब यीशु मसीह जब पैदा हुए और यीशु मसीह से जब उसके चेले काम करना शुरू करके, तो तब लोगों ने क्राइस्ट से एक नई न्यू जनरेशन स्टार्ट कर दी, उसको बोल दिया क्रिश्चियन। उसके आगे IAN लगा दिया और बन गए ईसाई। क्या बन गए? यहां से पैदा हुए ईसाई लोग। क्या पैदा हुए? ईसाई कोई धर्म नहीं, ईसाई कोई जाति नहीं है। ईसाई वो लोग हैं जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? वो यीशु मसीह को मानते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जब आप लोग आपको बोले आप ईसाई बन गए हैं, जब आप उनको ये बात बोलो मैं ईसाई नहीं, अब मैं सही बन गया हूं, क्योंकि अब मैं यहोवा पिता को फॉलो करने लगा हूं यीशु नासरी के नाम से। अब मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर को फॉलो करने लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसलिए क्रिश्चियन शब्द, ईसाई शब्द जो पैदा हुआ वो भी क्राइस्ट से पैदा हुआ, क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन का क्या मतलब होता है? अभिषेक किया होगा। जब आपको ईसाई बोले आनंद मनाओ, क्योंकि वो आपके ऊपर घोषणा कर रहे हैं क्या? कि आप मसा किए गए हैं खुद यहोवा पिता के द्वारा। आमीन ऊंचा की। पर मैंने लोगों को ईसाई शब्द पे गुस्सा करते देखा है। आपको कभी गुस्सा नहीं करना है, आपको आनंद मनाना है, क्योंकि ईसाई का मतलब क्या है? खुद यहोवा पिता द्वारा मसा किया हुआ। जब लोग आपको क्रिश्चियन बोले आनंद मनाओ, क्योंकि आप उसके सच्चे आराधक हैं। क्रिश्चियन का मतलब क्राइस्ट से क्या निकला? क्रिश्चियन। और एक नई जाति 2000 साल पहले शुरू हुई, आप और हम हैं। हमारी कोई ईसाई जाति नहीं, हम यहोवा पिता से जन्मे हुए हैं। पर मैं आपको थोड़ा गहरा लेके जा रहा हूं। अब बात आती है अनॉइंटिंग की, अभिषेक। टू अनॉइंट, जो अनॉइंट शब्द बाइबल में आया उसका मतलब होता है अभिषेक करना, तेल लगाना, लेप करना। अभिषेक शब्द जो बाइबल में है जो ग्रीक भाषा का 5548 शब्द है, और इसका मतलब है क्रियो। क्या मतलब है? क्रियो। और क्रियो का मतलब होता है तेल लगाना, यहोवा पिता के द्वारा अभिषेक करना। क्या मतलब होता है? अगर आप तेल देखें, नारियल का तेल देखें, सरसों का तेल देखें और अलग अलग प्रकार के तेल देखें, डॉक्टर लोग कुछ बीमारियों के लिए दवाई नहीं लिखते हैं। वो बोलते हैं जाओ अगर धब्बे हो गया नारियल का तेल लगाओ, अगर खुश्की हो गई है तो सरसों का तेल लगाओ, क्योंकि तेल जो होता है वो कई बीमारियों के ऊपर काम करता है। उस तरह यहोवा पिता का जब तेल आपके जीवन में हो आता है तो बंधनों से रिहाई आप पाते हैं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। द अनॉइंट शब्द है वो ग्रीक भाषा का 5548 शब्द है, और वो क्रियो से लिया। क्रियो का मतलब होता है काम करना, जो खुद यहोवा पिता से अभिषेक करना। खुद परमेश्वर आपको क्या करता है? अभिषेक करता है। पर जैसे हम इस शब्द को हिब्रू भाषा में पढ़ते हैं तो हिब्रू भाषा में 4886 वर्ड है। इसका मतलब होता है मसाक। मसाक का मतलब होता है मसा किया होगा, और मसाक से निकला मसीह, और मसीह से निकला मसा किया हुआ। आज हम और आप यीशु मसीह के द्वारा मसा किए हुए हैं बड़े बड़े काम करने के लिए, क्योंकि उसने कहा यहोवा पिता का आत्मा हमारे ऊपर है, ताकि उसने हमारा अभिषेक किया लंगड़ों को चलाने के लिए, अंधों को आंखें खोलने के लिए, बहरों को सुनने के लिए, मुर्दों को चंगा करने, रिहाई देने के लिए, और बंदियों को प्रसन्न रहने का, बड़े बड़े काम करने के लिए उसने हमारा अभिषेक किया यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। मसाक शब्द से निकला मसा, और मसा जो है वो मसीह। पुरानी जब
पहली बार बाइबल में किसी को मसा किया गया तो वहां पे शब्द आया मसाक, और मसाक शब्द का मतलब था मसा किया हुआ, और मसा से निकला यीशु मसीह। मसा कैसे करते हैं किसी को? जब भी आप बाइबल में मसा करते देखेंगे पुराने नियम में, तो वो तेल से मसा किया जाता था। किससे मसा किया जाता था? अगर हम इसको अगले दिन सीखेंगे, पर आज मैं अभिषेक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि अभिषेक है क्या। अभिषेक है क्या? यहां तक समझ आई कि मसा क्या है? समझ आई? मसा क्या है? मसा क्या है? मसा एक अभिषेक है जो आपके जीवन के ऊपर आता है। एक आता है और एक अंदर होता है, ये भी हम आगे सीखेंगे। एक आता है और एक अंदर होता है, और इसके कितने लेवल है वो भी हम आगे सीखेंगे। पर आज हम मसा शब्द के बारे में सीख रहे हैं। मसा शब्द कहां से आया? मसाक से। मसाक से कौन पैदा हुआ? मसीह। मसीह से क्या बना? मसा, और वो आज हमारे और तुम्हारे जीवन में बहता है। इसलिए जिसने बाइबल में लिखा, जिसने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, उसने कौन सा जीवन प्राप्त कर लिया? अनंत जीवन। इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया। पर मैं आज लोगों को क्या है, लोगों का विश्वास मसीह में नहीं होता। लोगों का विश्वास अगर चर्च आते हैं तो बस इतना है, हम चिंगाई लेंगे चले जाएंगे, हम बरकत लेके चले जाएंगे। वो मसीह को नहीं प्राप्त करते। अगर आप मसीह को नहीं प्राप्त करोगे तो याद रखना, चिंगाई हो सकता है मेरी प्रार्थना से आपको मिल जाए, पर 3 महीने या 4 महीने से अधिक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने, जिसने आपको चिंगाई दी, आपने उसको प्राप्त ही नहीं किया। किसको? मसीह को। इसलिए आपको मसीह में विश्वास रखना, मसीह में, मैं क्यों कहता हूं मसीह में विश्वास रखना, मसीह में चलना जरूरी है? क्योंकि मसीह में जब आप चलोगे तभी आपका मसा बरकरार रहेगा, और जहां पे मसा बरकरार रहेगा शैतान की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वो हाथ लगा दे यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि जहां मसीह का हाथ होगा वहां पे शैतान का हाथ नहीं आता। मसा शब्द का मतलब है टू रब, टू ऑयल, ऑयल से मसा किया हुआ। अभिषेक करना एक क्रिया है जो परमेश्वर के द्वारा की जाती है। अब आता है अनॉइंटिंग, अभिषेक। अभिषेक क्या है? अभिषेक एक पवित्र आत्मा की सामर्थ है। क्या है? पवित्र आत्मा की हुजूरी है, जो कैसे काम करती है? जो काम करती है किसी मनुष्य के बीच में से होकर। कैसे काम करती है? क्योंकि धरती का एक नियम है, परमेश्वर डायरेक्ट काम नहीं करता। परमेश्वर डायरेक्ट। अभिषेक क्या है? अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की हजूरी है, जो किसी एक पात्र के बीच में से काम करती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था तुम मिट्टी के पात्र हो, और जो पात्र आदर के योग्य होगा वो काम में लाया जाएगा, जो आदर के योग्य नहीं होगा वो, और तुम क्या हो? मिट्टी के। तुम्हारे अंदर कितना अभिषेक काम करेगा जो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उस जो मिट्टी का पात्र हो तुम कैसे रहना चाहते हो। इसलिए जहां पे प्रभु की हुजूरी और प्रेजेंस नहीं होती है वहां पे अभिषेक काम नहीं करता है। इसलिए आप मुझे देखोगे, मैं ना कभी शादियों में जाऊंगा, ना मैं कभी गलत जगहों पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, अगर मेरा अभिषेक चला गया, अगर मैं उस हुजूरी में चला गया जहां पे अभिषेक नहीं है, तो फिर एक बंदा तैयार है गिराने के लिए। वो कौन है? इसलिए मैं सबसे अधिक अपने मस्से को संभाल कर रखता हूं, और यही चीज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि जहां जरूरी नहीं है पवित्र जाना, और जहां पे प्रभु की हुजूरी नहीं है तो वहां पे कभी मत जाओ। क्योंकि जब आप वहां चले जाओगे जहां प्रभु की हुजूरी नहीं है, जहां पे पवित्र आत्मा नहीं ठहर सकता है, तो याद रखना जहां उसकी हुजूरी नहीं है वहां पे अभिषेक रुक जाएगा, और जहां पे अभिषेक काम नहीं करेगा तो शैतान बैठा हुआ है। इसलिए आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपको अभिषेक बनाए रखना पड़ेगा, और अभिषेक बनाने के लिए आपको परमेश्वर की हुजूरी में और परमेश्वर की प्रेजेंस में जीना होगा। इसलिए शैतान सबसे अधिक किन लोगों से नफरत करता है? जो अभिषेक वाले लोग होते हैं, जो मसे से भरे हुए लोग होते हैं। क्योंकि मसा कैसे काम करता है? मसा काम करता है थ्रू द मैन, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट एंड द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। एक बंदे के अंदर से काम करता है। कैसे करता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ उसकी हुजूरी के द्वारा। मसा जो है वो एक बंदे के अंदर से काम करता है, पर आप देखते होंगे मसा अलग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि मसा अलग अलग तरीके से दिया जाता है। हर व्यक्ति को अलग लेवल का मसा दिया जाता है। हर एक व्यक्ति को उसकी बुलाहट के अनुसार मसा दिया जाता है। हालेलुया।
इसलिए आपको ये हमेशा समझना है कि मेरे अंदर जो मसा है, आप घर जाके एक वचन पढ़ना, पहला यूहन्ना 2:27 वचन घर जाके खुद पढ़ना। आपके अंदर मसा है। ये कौन सा मसा है? आपके अंदर। इसलिए आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, जो मेरे अंदर मसा है इसे मैंने बचा कर रखना है। किसने बचाना है? जैसे ही आप उन चीजों में चले जाओगे जो चीजें प्रभु की हजूरी और मसे में नहीं है, तो याद रखना जहां पे मसा नहीं है वहां पे शैतान आ जाएगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? इसलिए क्यों जरूरी है मसे को संभाल कर रखना, क्योंकि जब तक मसा नहीं है तब तक बंधनों की रिहाई भी नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं? अब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं। आप लाइट को देखते हैं, बिजली, आपके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, क्या वो डायरेक्ट बिना लाइट के काम करता है? लाइट क्या करती है? थ्रू द वायर के बीच में से आकर आपके लाइट आई, आपने वॉशिंग मशीन रखी है पर उसका कनेक्शन नहीं दिया हुआ लाइट के साथ, क्या आपकी वॉशिंग मशीन अपने आप चल जाएगी? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपने क्या नहीं किया? कनेक्शन नहीं है। इसलिए आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, लाइट काम करती है, वैसे ही मसा काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप एसी चलाते हैं तो वो आपको कौन सी हवा देता है? ठंडी। अगर आप हीटर चलाते हो तो आप कौन सी हवा देता है? पर है क्या वो? आ कहां से रही है? लाइट से। एक लाइट से क्या है? कोई ठंडी हवा दे रहा है, कोई गर्म। वैसे ही मसा है। मसा हर इंसान के माध्यम से अलग अलग तरह से काम करता है। अगर आपने मसे को संभाल कर नहीं रखा तो क्या होगा? मसा खराब होगा। और जब मसा खराब होगा, अगर लाइट खराब हो जाए तुम्हारे घर की, तो क्या होता है? क्या होता है जो हैं? तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने मसे को नहीं संभाला तो अंधेरा आएगा। अगर आपने मसले को संभाला तो ज्योति चमकेगी यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आपको ये सीखना होगा कि जिस तरह पीछे से लाइट आती है और लाइट मेरे घर में काम करती है और अलग अलग तरह से काम करती है, वैसे ही मसा है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही है पर अपने दासों को खड़ा करता है अलग अलग मसले के लिए। इसलिए परमेश्वर ने भजन संहिता में एक बात कही, जिसने कहा मेरे अभिषिक्तों को कभी मत छूना, क्योंकि वो मेरे आंख की पुतली है। वो मेरे आंख की। मैं पास्टरों को एक बात बोलता हूं, अगर तुम मसा पाना चाहते हो तो सबसे पहले पास्टर लोग अपने चरित्र को उद्धव करें। मैंने ऐसे पास्टर देखे हैं, कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है लोगों के जीवन में, पास्टरों के जीवन में। कलीसिया को सिखाते हैं प्यार करो जाके। वो 10 साल 20 साल भी मसे के लिए मेहनत कर ले, मसा नहीं आएगा। जब तक वो पास्टर लोग मेल मिलाप नहीं करेंगे तब तक वचन पूरा नहीं हो। जब तक वचन नहीं पूरा होगा तब तक मसा नहीं आएगा उनके जीवन में। क्योंकि मसा पाने का एक तरीका है, आपको उसे फॉलो करना होगा। और वो मसा किसके पीछे है? मसीह के पीछे। किसके पीछे है? मसीह। मसीह मतलब मसा। मसीह ने वो प्यार किया लोगों के साथ। मसीह ने क्या? अपने भाई को माफ कर दे, उसको माफ कर दे। हमें भी ये सब चीजें फॉलो करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, मसा आपके जीवन में काम करेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। जब मसा काम करता है तब सबसे बड़ी बात ये होती है, वहां पे चीजें बदलती है। क्या होता है वहां पे? चीजें बदलती है। मसे की निशानी ये होती है। मसे की निशानी, जिस मसे की आप कदर नहीं कर, आप देखना जो बंदा किसी पास्टर के खिलाफ बोलता है ना, वो उसके खिलाफ नहीं, वो उसके मसे के खिलाफ बोल रहा है। आप देखना जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट क्या होता है? इज्जत। जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो अनॉइंटिंग आपकी ओर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती है। अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट मतलब होता है खींचना, लेना। अनॉइंटिंग को लेने के लिए आपको उसकी इज्जत करनी होगी। आपने जिसकी इज्जत नहीं की उस अनॉइंटिंग को समझने की, याद रखना उस अगुवे का मसा तुम्हारे जीवन में कभी भी काम नहीं करेगा। आप पीछे 10 गालियां देख कर आ रहे हैं और आगे आप उस पास्टर की जितनी मर्जी तारीफ कर ले, वो मसा वहीं रुक जाएगा। क्योंकि पास्टर तो नहीं देख रहा, पर जो देने वाला है वो तो देख रहा है। देने वाला कौन है? मसीह। इसलिए कभी किसी की क्या करो? तौहीन ना करो। क्योंकि जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करेंगे, वो अनॉइंटिंग आपकी ओर क्या होगी? अट्रैक्ट, खींची चली आएगी। इसलिए आपको मसा पाने के लिए पहले ये सीखना होगा कि मसा है क्या। मसा क्या है? मसा परमेश्वर की वो सामर्थ है, परमेश्वर की वो हुजूरी है जो एक बंदे के द्वारा काम करती है। समझ आए? किसके द्वारा काम करती है? आपके पास मसा है और मेरे पास मसा है।
इस मसीह में कितना बढ़ना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है और मेरे ऊपर निर्भर करता है। जितना आप अपने अभिषेक को बचाकर रखेंगे उतना आपका अभिषेक बढ़ेगा, जितना आप इसको नहीं बचाकर रखेंगे उतना ये घटता चला जाएगा। क्योंकि मसा एक तेल की तरह है। किसकी तरह? तेल की डब्बी देखी है ना, तेल की डब्बी अगर आप खोल के रखो तो 5-6 दिन में क्या हो जाता है? तेल परमेश्वर ने क्या कहा था? गंदगी का तेल मक्खियों की वजह से क्या हो रहा है? सड़ रहा है। मसा आपको बचाना होगा अपने जीवन में। आप जितना इसकी इज्जत करेंगे ये आपके जीवन में इतना बढ़ेगा, आप जितनी इसकी इज्जत नहीं करेंगे उतना घटेगा। तब अब मुझे देखो, मुझे अपने मसे को बढ़ाना है, कहीं नहीं जाना है। मुझे अपने मसे को बढ़ाना है तो कहीं क्या कहते हैं लोग, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरे रिश्तेदार क्या कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ होगा तो मेरा विश्वास है एक दिन इतना मसा मेरे पास होगा, वो इस चर्च की बड़ी बड़ी चमत्कारों की सामने से बड़ी गवाहियों को देखकर वो सब चले आएंगे यीशु नासरी के नाम। क्योंकि शैतान किसी का सका नहीं है, ना ही मेरा ना ही मेरे रिश्तेदारों का। अगर मैं बच गया तो फिर मैं उनको बचा सकता हूँ, पर अगर मैं उनके कहने के अनुसार उनके पीछे चला गया तो वो तो डूबे डूबे, मैं भी। समझ रहे हो? मैं नहीं कहना चाहता, समझ आई? इसलिए आपको मसा बचाना होगा अपना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप आई समझ? इसलिए शादियां जाने से पहले हमेशा सोच कर जाओ कि मैं कहां जा रहा हूं। कहीं जाने से पहले ये सोचो, क्या यहां जाने के बाद क्या मेरा अभिषेक बचा रहेगा? क्या जहां से मैं अभिषेक को प्राप्त कर आऊंगा या खत्म कर आऊंगा? अभी मैंने क्या बोला पीछे हिंदी में? मसा कुछ बोला मैंने कि मसा उसके पास रहेगा जो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आपको अपने मसा को बढ़ाना है और अभिषेक बढ़ाने के लिए आपको उसकी इज्जत करनी है। जो मसीह की इज्जत करेगा वो उसकी ओर खींचा चलाएगा। समझ आ रही है? क्या करनी है? आज हम देखते हैं हमारे आत्मिक पिता के पास बड़ा मसा है। मेरे आत्मिक बच्चों, उन्होंने इज्जत की है उसकी, तभी बढ़ा है वो। अगर वो भी वही करते जो परमेश्वर ने नहीं कहा तो जो था वो भी चला जाएगा। क्योंकि मसा एक तेल की तरह है। किसकी तरह? तेल की तरह। अगर आपने तेल को बचाकर ढक्कन नहीं लगाया तो वो उड़ जाएगा, वैसे ही मसा है। आपको ये समझ आई कि मसा कहां से आया? मसा शब्द का क्या मतलब है? इतना समझ आया? मसा पाने से पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही कहीं से। क्या चाहिए? चरित्र चाहिए। मसा पाने से पहले चरित्र चाहिए। अगर चरित्र है तो याद रखना मसा तुम्हारे पास अपने आप खींचा चलाएगा। अगले हफ्ते हम सीखेंगे इसको पैदा कैसे किया जाता है। आज हमने मसा के बारे में सीखा, उसके वर्ड्स के बारे में सीखा, मसा कहां से आया, ये शब्द कहां से आया। अगले हम सीखेंगे मसा कैसे पैदा किया जाता है। परमेश्वर ने मुझे क्या बोला पता? उसने बोला एक टीम तेरे साथ तैयार हो रही है, रिवाइवल टीम। बस कर दे, स्टॉप कर दे।